जी स्टार्ट करें प्लीज। सर तो भी नहीं आए हैं, स्टार्ट कर दूं मैं फिर भी? जी प्लीज स्टार्ट करो। ठीक है। सेक्शन 22, रिमूवल ऑफ चीफ एग्जेक्टिव। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर किसी भी चीफ एग्जेक्टिव को जब उसकी पोजीशन से रिमूव करना होता है तो उसमें ये होता है कि लाइक थ्री फोर्थ जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो अगर रेजोल्यूशन लेके आए कि इस डायरेक्टर को रिमूव करना है या सॉरी चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव करना है, तो फिर भी वो रिमूव हो जाएगा। या फिर अगर कंपनी जो है वो एक जनरल मीटिंग के जरिए से अगर कह दे कि हमने इस स्पेसिफिक चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव करना है, तो फिर भी जो है वो चीफ एग्जेक्टिव जो है रिमूव हो जाएगा। और इसमें अगर उसके जब उसके अपॉइंटमेंट के टाइम पे उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था या कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ये चीज जो है ना वो फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर 3/4 डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन ले लिया है कि उन्होंने इस चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव करना है, तो वो रिमूव हो जाएगा। सेक्शन 203। इसमें ये कहा हुआ है, चीफ एग्जेक्टिव नॉट टू एंगेज इन बिजनेस competing with the company's business. He shall not engage in any business having the same nature in which he is posted as chief executive. Every person who is appointed as chief executive of the public company shall forthwith on such appointment disclose to the company in writing the nature of such business and his interest therein. इसमें ये कहा हुआ है कि कोई भी अगर पर्सन है, चीफ एग्जेक्टिव है, तो अगर वो सेम उसको खुद भी जो है ना वो सेम नेचर का बिजनेस कर रहा है, तो फिर भी जो है ना वो चीफ एग्जेक्टिव के तौर पे वो कंपनी में हायर नहीं हो सकता। और इसमें ये भी कहा हुआ है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या तो वो खुद है, उसी ऑनर है इस तरह की किसी सिमिलर कंपनी का, या फिर उसके कोई स्पाउस या फिर उसका जो है वो माइनर चिल्ड्रन है। अगर वो भी होगा तो भी जो है ना वो चीफ एग्जेक्टिव हायर नहीं हो सकता है। और या फिर वो ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज जो है ना वो रन नहीं कर सकता एज अ चीफ एग्जेक्टिव। नेक्स्ट। Penalty. Whoever contravenes the above provision shall be liable to a fine up to 10,000, may be debarred by the commission for becoming a director or chief executive for the period not exceeding 3 years. इसमें ये है कि लाइक अगर तो वो इससे कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो उसे फाइन भी हो सकता है 10,000 का। और या फिर ये हो सकता है कि वो उसकी ड्यूटीज जो है वो खत्म कर देंगे डायरेक्टर की, जो कि 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट। Certain companies to have secretaries. A listed company shall have a whole-time secretary and a single member company shall have a secretary possessing such qualification as may be prescribed. Next section. Register of directors, officer, etc. Every company shall keep at its registered office a register of its directors and officers, including the chief executive, managing agent, secretary, chief accountant, auditor, and legal advisor, which contain their particular. Every officer shall provide prescribed particular to company within 10 days of his appointment. Within 14 days of his appointment, file shall return to the registrar. Prescribed registrar shall be opened for inspection of any member of company during business hours. Next section. Bar on appointment of managing agents, sole purchase, sales agents, etc. No company, whether incorporated in Pakistan or outside Pakistan, shall appoint any managing agent. ये चीज़ है कि अगर कोई भी कंपनी जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है अपने फंक्शंस, या फिर आउटसाइड द पाकिस्तान है, वो मैनेजिंग एजेंट को जो है वो नहीं रख सकती है। दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द कंपनी विच इज मैनेज्ड बाय द एजेंट्स wholly owned and controlled by the federal government or provincial government. लेकिन अगर एक कंपनी है जो कि कंट्रोल कर रही है एक फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो फिर उस पे ये सेक्शन जो है ना वो अप्लाई नहीं होगा। दिस द Summary. फेडरल जी The federal government by notification in their official gazette exempt any of the following of the agreement or contracts for operations of subsection, namely next कीजिएगा। जी ये जी बहुत गुरुतुलन सारा एक सेकंड जी गुरुतुलन बताएं क्या पूछ रही हैं आप?
जी जी। सना ये मुझे बार का मुझे थोड़ा बता दे, बार ऑन अपॉइंटमेंट से क्या बार जो बोलते होती हैं? है ना, बार ऑन रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन को कहते हैं। मतलब अपॉइंटमेंट पे जो होती है ना, वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि अगर लेकिन मैंने हाँ ठीक है, लेकिन सना मैं नेट पे चेक कर रही थी तो मुझे बार का कुछ और डिफरेंट ही कर रहे थे, बार का कुछ और डिफरेंट बता रहे थे। क्या बता रहे थे, आप बता दें फिर। मैं आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड करूं, आप मुझे नहीं, वहां हम से थोड़ा वैसे सा। बता दें। मुझे यही, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो यही थी। बाकी अगर आप बता दें मुझे, मे बी मेरे सर नजर आप आए। थोड़ा सा बार को एलेबोरेट कर सकते हैं, बार को? जी जी, कौन कौन बोल रहा है जी पीछे? जी 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 जी, इकरा जी, इकरा बताएं। सर जी जी बेसिकली बात जो है वो सर बात जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को इसी सेंस में लॉ में इन्होंने इधर जो फ्रेम किया उसी सेंस में है कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जा सकती हैं ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग एजेंट, या कोई सोल परचेज वो करेंगे या सेल्स एजेंट हो। तो वो फिर उन्होंने बताया हुआ कि अगर पाकिस्तान में हो या बाहर हो तो फिर उस लिहाज से होगा सर। लेकिन अगर गूगल पे हम करते हैं तो वहाँ बाहर जो है वो और सेंस में ही मीनिंग आता है। जी, ठीक हो गया कुरुचलन? डू यू जी अंडरस्टैंड? सर, जी सर अंडरस्टैंड चलें हो गया मुझे। जी, ओके ओके जी, नेक्स्ट कैरी स्लाइड। ऑन करें जी। जी ओके। An agreement or contract with an investment company registered under the rules made by Securities and Exchange Ordinance 1969. An agreement of or contract approved by federal government with the foreign collaborators in relation to a company which owns an hotel in Pakistan, and an agreement or contract approved by federal government in relation to a company formed for setting up and is likely to contribute to the economic development of Pakistan. Next slide. A company without the approval of the commission appoint any sale or sole purchase, sale or distributor agent, provided that this subsection shall not apply to a person or ordinarily residing outside Pakistan. और इसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि कोई भी कंपनी कमीशन के अप्रूवल के बगैर किसी भी सेल या डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट को जो है वो हायर नहीं कर सकती है। लेकिन ये सब सेक्शन अगर कोई कंपनी पाकिस्तान से बाहर परफॉर्म कर रही है तो उस पर जो है अप्लाई नहीं होता है। Whoever contravenes any of the provision of this section shall be punished with imprisonment and fine. और अगर कोई भी जो है वो इस sections की जो provision है उससे contravene करेगा तो उसे fine charge होगा। Next, सर मेरा portion यहाँ पे खत्म होता है, जिसका next है वो present कर ले। जी ये जी जी क्वेश्चन नंबर मैडम, ये 3 बगैर सर। बगैर बताए करें। हाँ जी जी सर जी, मैं फवाद साहब क्या कह रहे हैं आप? ये क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने कहा है वो कंपनी जो बाहर है उस पे अप्लाई नहीं होता। ये कंपनी तो पाकिस्तान में ही है, कंपनी तो कोई बाहर नहीं है, कंपनी है नहीं, पाकिस्तान। पर्सन, सॉरी, पर्सन जो कोई पर्सन है उस पे ये अप्लाई नहीं होता। मतलब उन्होंने कहा है कि अगर वो पर्सन लाइक सेल डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या कोई भी है, अगर तो वो पाकिस्तान में है फिर वो जो है वो उसको हायर नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो आउटसाइड पाकिस्तान से किसी को वो हायर करना चाह रहे हैं तो फिर कर सकते हैं। राइट, कैसा है ठीक हो सर? गया। हाँ ठीक ठीक ठीक, कैरी ऑन नेक्स्ट। करें, ठीक हो गया। सना मुझे आप बता सकती हैं इसके लास्ट स्लाइड में आपने वो पॉइंट नंबर 2 था जिसमें होटल वाला था, इसमें जरा थोड़ा सा ये जो बी कौन सा पॉइंट है, होटल? ये हाँ बी जी। पॉइंट जो है, ये इसका थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती हैं? मुझे इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आप इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें। An agreement or contract approved by federal government with a foreign collaborator in relation to the company which owns an hotel in Pakistan. मतलब कि उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि या तो कोई कंपनी है ऐसी, फॉरेन कोलैबोरेटर्स हैं उनके, लेकिन उनका जो है वो लाइक होटल वगैरह पाकिस्तान में है। मतलब उनके साथ उनका कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो जिनका वो खुद लाइक वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन वो खुद जो है वो आउटसाइड द पाकिस्तान है, लेकिन उनका जो होटल है वो पाकिस्तान में है। ये उन्होंने बताए थे कि ये वो वाली कंपनीज है। अगर ये आप नेक्स्ट स्लाइड, इसे एक स्लाइड बैक जाएंगे तो मैं बताती हूँ इसका। 27 स्लाइड पे ये इसमें लिखा हुआ था, द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट एग्जाम्प्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सब सेक्शंस। मतलब कि उन्होंने ये बताया हो कि ये जो नीचे उन्होंने 3 क्लासेस बताई हुई थी, उन्होंने ये कहा हुआ है कि इनको इनको जो होता है ना थ्रू ऑफिशियल गैजेट जो है ना वो इनको निकाल सकते हैं। अब उन्होंने किसका बताया हुआ है कि एक कंपनी जिसके उनके कोई फॉरेन
कोलैबोरेटर्स हैं और लेकिन ये है कि सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप। सर मुझे आपसे एक बात और पूछनी है। जी सर जी, सही 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 बता रही हैं मैडम, आप ठीक बता रही सही हैं। बता सना रही कंटिन्यू हैं। करें। सही बता रही हैं, बताएं। सही बताया। जी कुरतन पूछें जी। जी जी सर पूछें। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि देखिए नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर व्हाट्सएप। जी 207 करें दे टू। सर नेक्स्ट स्लाइड, हाँ इसमें जी जी। देखिए बी पॉइंट में सारे पॉइंट्स में इन ए बी सी एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्यों जी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट? आपको ये तो थोड़ा पता है ना कि एग्रीमेंट से एक प्रॉमिस बनता है, देन एग्रीमेंट, देन कॉन्ट्रैक्ट, तो सारा एक प्रोसीजर होता है सर, जैसे लॉ में हम जी देखते हैं, ठीक है। ठीक है? तो सर जी ये ठीक है। यहाँ पे ये दो चीजें क्यों लिखते हैं, एग्रीमेंट और अ सर कॉन्ट्रैक्ट? क्या मे आई मतलब एक आंसर? कॉन्ट्रैक्ट सर भी, मे आई एक आंसर? हाँ कॉन्ट्रैक्ट भी ये लिख सकते हैं। ये सर आपके इकरा कौन जावेद, क्या। जी इकरा इकरा जावेद जी, जावेद इकरा दे सर, जवाब। ये मैं बेसिकली कुरतुनैन एग्रीमेंट एग्रीमेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट में बिकॉज फर्क होता है डिफरेंस इसलिए। होता जी है, सर इकरा आप डिफरेंस बताएं। होता है। जी सर बताएं। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सर एग्रीमेंट में जो होता है दो पार्टीज के दरमियान जो होता है वो एग्रीमेंट हो रहा होता है, लाइक कि एक चीज़ खरीदेंगे और बाइंडिंग हो रही होती है। सर लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फोर्सबिलिटी भी होती है कि आपने जो है बिल्कुल इसे सही। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और जो एग्रीमेंट होता है वो दो पार्टीज के दरमियान होता है, उसमें कोई इन्फोर्सबिलिटी नहीं होती है, एप्लीकेबिलिटी नहीं होती कि जो है तो अगर बिल्कुल हम सही। इसकी वायलेशन करेंगे तो हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन होगी तो हमें लॉ सूट हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट अगर नहीं भी होगा तो इसमें जो है कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होगी ऐसे। जी कुरतुनैन जी जी पूछें। जी सर हो क्या गया पूछ सर। रहे हैं। बस चलें ठीक है सर, ठीक है, ये मेरा थैंक यू। क्वेश्चन था, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी मैडम, कंटिन्यू करें। कौन करेगा आप कंटिन्यू। सना का तो पूरा हो इकरा गया, उसने कहा इकरा मेरा कर तो रही है, इकरा कर कंप्लीट रही हो है। गया। जी ठीक है ठीक है। जी इकरा स्टार्ट करें। मुझे आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। इकरा आपका माइक म्यूट है, वी कांट हियर यू। मेरा ख्याल है उनके इंटरनेट का इशू है। मुझे तो शो भी नहीं हो रही वो। जी अभी ड्रॉप कोई हो और कर ले यार। एनीवन एल्स प्लीज। जी। सना आप कंटिन्यू करें या अली आप कंटिन्यू करें। सर मेरा ये पार्ट नहीं था तो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस सेक्शन की, तो मैं। ये आपका अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सर जोक्स सर अपार्ट मुझे आपने ये बताएं। सर एक सेकंड, सर आपने ये चीज कही थी कि आप जो है ना अपने अपने पार्ट्स जो है वो प्रिपेयर कर लें, और अगर आपने मैं लाइक अब आप मैडम अपना। मैंने बिल्कुल कहा था, मैं अपनी जी बात पे सर। बिल्कुल कायम हूँ जी। मैंने कहा था, मैंने ये गुस्ताखी, ये गलती की है कि मैंने कहा है कि आप ऐसे कर लें। मैं मान रहा हूँ जी जी। सर। सर बात सर ये है, सॉरी, लेकिन ये पार्ट। जी जी मैं इंटरप्ट कर रहा जी हूँ फवाद साहब। सर। सर मैं ये पूछ रहा जी था, आपने क्या ये भी कहा था कि बाकी डिशेस का जितना पार्ट होगा उतना ही एग्जाम में उसे आना है? एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था। थैंक यू फवाद साहब। बात इतनी सी है सिर्फ कि यार एग्जाम में तो ये सारा आएगा ना, तो मतलब इसमें क्या मसला है। जो आपने सर प्रेजेंट किया बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा किया जी आपने, बेहतरीन था। लेकिन आप आगे भी कर दें, क्या मसला है, मतलब पढ़ के ही करना है, इसमें रॉकेट साइंस सर तो वो कोई नहीं है। जस्ट ऐसे बता सकते हो, लेकिन जो बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी वो मेरी बस यहाँ तक ही थी, 206 तक। आगे मुझे ये था कि जब आप अच्छा प्रेजेंट कर रहे होते हो तो फिर पता चल जाता है बाकी क्या है। लेकिन मैंने अच्छा वो नहीं ठीक पढ़ा है। हुआ, मैं क्या करूँ अब। ठीक है जी ठीक है, फिर नफ आप कंटिन्यू करें, आप प्रेजेंट करें, कोई मसला नहीं है। आपको जहाँ नहीं समझ आएगी इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलें आप कंटिन्यू सर करें, कुछ नहीं होता। terms जी जी करें करें। terms and conditions of appointment of a managing agent. A managing agent appointment shall be subject to such terms and conditions as the federal government may deem fit to impose. In the event of any contravention, subsection 1, company and every officer who is responsible shall be liable to a fine in case of company incurring loss both jointly and severally liable for the loss. इसमें ये कहा हुआ है कि अगर वो उन्होंने कोई मैनेजिंग एजेंट हायर किया हुआ है तो अगर तो वो लाइक सबसेक्शन 1 की जो से वो
उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने टास्क परफॉर्म नहीं करते हैं, तो फिर या तो वो फाइन पे करेंगे, और या फिर ये हो सकता है कि अगर उसकी उनके किसी एक्शन की वजह से कंपनी ने लॉस बेयर किया है, तो ये इस पे कंपनी और ये जो मैनेजिंग एजेंट है वो दोनों जो है वो लायबल होंगे लॉस के। वो फिर मैनेजिंग एजेंट भी जो है वो पे करेगा लॉस के लिए। ठीक हो गया। सना, इकरा जावेद ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। मैं आपको बहुत प्यार से एक बात समझाना चाहता हूँ। देखें, यू जी डिड अ सर। वंडरफुल जॉब। ये एक स्लाइड आपने प्रेजेंट किया, बेहतरीन है। ये मैं आपको नहीं कह रहा, आपने बुरा नहीं मनाना, मैं पूरी क्लास को आपके तवज्जुद से ये बात बता रहा हूँ कि जी सर। अंडरस्टैंड करें कि लाइफ अनसर्टेन है। जिंदगी में जी चीजें ऐसे नहीं होती, इतनी हंकी डोरी चीजें नहीं होती कि अगर ये कोर्स मैंने आपको डे 1 से पढ़ाया होता और कोविड ना आता ना, तो मैं एक दफा भी ये रिक्वेस्ट एंटरटेन ना करने देता किसी को कि यार वो बंदा प्रेजेंट नहीं करेगा, वो करेगा। स्लाइड्स किसी की हो, आपकी आपने एक दफा पढ़ा हुआ है, चले आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक्चुअली एप्टीट्यूड मैं नहीं देख रहा, आपका एटीट्यूड की बात है। आप आए, आके छा जाएं, ये क्लासरूम है, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोग हंस लेंगे, ठीक है। आई जी एम सर। श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को ये सोचते होंगे कि पता नहीं जी, हमें पूरी क्लास के सामने करेक्ट कर दिया है, हमारी शान में कोई गुस्ताखी होगी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये क्लास आपका प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे गलती कर लें कोई बात नहीं, रियल लाइफ में जाके आप वो वर्ड्स गलत नहीं पढ़ेंगे। अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई हो, मैं हम्बली आप लोगों से, आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे एज मेट्स हैं, मेरे से छोटे हैं, बड़े होंगे, जो भी होंगे, लेकिन हम हमारे रोल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अगर मेरी किसी बात से किसी को करेक्ट किया, किसी को बुरा लगा है, तो यकीन करें आई डोंट डू इट टू ह्यूमिलेट यू और इन एनी वे लेट यू डाउन। आई डू इट ओनली टू मेक अ करेक्शन सो दैट जिंदगी में दोबारा आप वो गलती ना करें। और अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है, मैं आप लोगों से हम्बली माफी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता, प्लीज उसको पॉजिटिवली लिया करें। हम लोग एक दूसरे से सीखने के लिए बैठे हुए हैं। और अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप लोग मेरी लाइफ में एक बड़ी एंटरटेनिंग और कलरफुल एडिशन है, लेकिन उसके सर। बावजूद मैं आई हैव नो डाउट इन एडमिटिंग टू द फैक्ट मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मतलब इट इज म्यूचुअल। ये इंटरेक्शन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो जो मुझे पता चलते हैं। और इंशाल्लाह कभी दोबारा जिंदगी में फाइल हैव अ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग जी whatever सर। we have learned so far। तो इस सारी डिस्कशन से मुझे बहुत फायदा होगा, बहुत सारे मेरे कॉन्सेप्ट दोबारा से रीइंस्टेट हुए हैं। सो इट इज जी हेल्पफुल। प्लीज उसको बुरी तरह से ना लें। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड, थोड़ी सी अपने में हिम्मत पैदा करें। इंशाल्लाह आप लोग कर सकते हैं। अगर आपका अपने ऊपर बिलीव होगा ना, आपसे हो जाएंगी चीजें, ठीक है। और आपने बुरा नहीं मानना, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरली सबसे बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। नहीं सर, नहीं सर। चले, कोई मसला नहीं जी। इकरा जावेद कंटिन्यू करें जी। आ गई हैं अगर आप, तो अनम्यूट करें और कंटिन्यू करें, आपका जी, पोर्शन है ये। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर वो जी, एक्चुअली वालेकुम मेरा सलाम। से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, और सर ये हम कोई लोगों बात के, नहीं। सर ये एक्चुअली हुआ इस तरह से था कि पोर्शन जो है वो सर शीबा का मसला हो गया था, पोर्शन मैडम उसी का ही था, मैडम तो हम कोई लोगों मसला ने, नहीं है। सर मैं मैडम प्रेजेंट कर जो दूं? भी हो गया, कोई आप करें, आप छोड़ दें, कोई जी मसले सर, होते ठीक रहते है। हैं जिंदगी में, आप सेक्शन, कंटिन्यू करें, कोई इशू नहीं जी। जी ठीक है, सेक्शन जी 207 टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग एजेंट। ये टर्म्स एंड कंडीशंस कौन कौन सी हैं जब हम मैनेजिंग एजेंट को अपॉइंट करते हैं? कोई भी कंपनी जो है वो अपने बिहाफ पे जो है वो थर्ड पार्टी या किसी भी अपने कंपनी में से एज अ डायरेक्टर मैनेजिंग एजेंट अपॉइंट करती है जो कंपनी के अफेयर्स को देखे, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं? A managing agent appointment shall be subject to such terms and conditions as the federal government may deems fit to impose. ये तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ये फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। In the event of any contravention, subsection 1, the company and every officer who is responsible shall be liable to a fine. तो वो फाइन पे करेगा। एंड इन केस ऑफ कंपनी इनकरिंग अ लॉस, अगर कंपनी को इसकी वजह से कोई लॉस होता है तो वो ज्वाइंटली के कंपनी और मैनेजिंग एजेंट एंड स्वेयरली लायबल फॉर द लॉस, वो दोनों लॉस के लिए जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज जी। सेक्शन 208 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग्स। एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग्स, एसोसिएटेड कंपनीज वो होती हैं जिनके शेयर्स जो हैं वो 20% से 50% के दरमियान लाई कर रहे होते हैं। जिस तरह सब्सिडरी कंपनी के 51% से अबव होते हैं जिन कंपनी के पास, तो वो सब्सिडरी के अंडर आती हैं। इसी तरह से एसोसिएटेड कंपनीज या एफिलिएटेड जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये 20% से 50% के दरमियान की रेशो होती है। तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर एसोसिएटेड कंपनी में की जाए या उससे अंडरटेकिंग या उससे जो रिलेटेड कंपनीज हैं, ये कंपनी शैल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट
in any of its associated companies or associated undertakings except under the authority of a special resolution. खुद से नहीं कोई भी कंपनी कर सकती, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन में अथॉरिटी दी जाती है, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अथॉरिटी दी जाती है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें. नो चेंज इन द नेचर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड. किसी भी किस्म की जो है वो इन्वेस्टमेंट की नेचर को हमें चेंज नहीं करना, ठीक है, एक्सेप्ट द अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. वही बात की स्पेशल हमें रेजोल्यूशन पास करवानी है, उसके बाद ही होगा. If the default is made in complying with the requirements of this section, अगर जो है वो default कर जाता है, everyone who is default shall be liable to a fine. Director shall jointly and severally remain to be the company any loss sustained by the company in consequence of this investment. Obviously अगर किसी किस्म का कोई default होगा तो कंपनी और उसके जो है वो डायरेक्टर्स जो होंगे और जो उनके साथ मुल्हिका जो ऑफिसर्स वगैरह होंगे वो सारे इसके लिए इस लॉस को बियर करेंगे in the consequences of this. Next, please. This section shall not apply to. जी एक सेकंड जी कुरुतलैन. इकरा ये लास्ट स्लाइड में आप कह रही थी कि डिफॉल्ट, ये लास्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज. ये डिफॉल्ट जो है किस किस्म का डिफॉल्ट मींस के किस किस्म के डिफॉल्ट को आप कह रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट का डिफॉल्ट है ना कि अंडरटेकिंग कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर जो है वो रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं कर रहे, खुद से अपनी मर्जी से जाके वो डायरेक्टर्स करने शुरू हो गए इन्वेस्टमेंट, कोई रेजोल्यूशन पहले पास नहीं करवाई उन्होंने, अथॉरिटी नहीं ली उसकी, ये तो फिर उसके बगैर करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें जो है वो डिफॉल्ट होगा. इसे डिफॉल्ट इसे वो कह रहे हैं. चलिए कंटिन्यू करें जी. ओके. This section shall not apply to a banking company. ये बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग में भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं. एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड बाय द कमीशन, जो कमीशन अप्रूव कर दे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ए प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो कि सब्सिडरी नहीं है, अगर सब्सिडरी होगी फिर नहीं हम करेंगे. ए कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज. अगर कोई कंपनी है जिसका बिजनेस जो है वो शेयर्स, स्टॉक्स और की सेल परचेज हो गया, डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज वगैरह, तो वो भी नहीं, उस पर भी ये नहीं अप्लाई होगा. नेक्स्ट प्लीज. इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ऑन नेम. कंपनी ने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हो, उन्होंने अपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपनी कंपनी के नेम से करनी है. ऑल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन इट्स ऑन बिहाफ शैल बी मेड एंड हेल्ड बाय इट्स ऑन नेम, ठीक है, अपने नेम से वो करेगा. वेयर एनी सच इन्वेस्टमेंट आर नॉट सो हेल्ड immediately before the commencement of this ordinance, the company shall within a period of 1 year from such commencement either cause them to be transferred its own name or dispose of them. Where such investment are not held immediately. अगर उसने इन्वेस्टमेंट जो है वो फौरी तौर पे नहीं की अपने नाम पे ट्रांसफर, और कंपनी ऑर्डिनेंस कमेंसमेंट से पहले उसने जो है वो ट्रांसफर नहीं की, तो वो कह रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर जो है वो कमेंसमेंट के बाद इसे अपने नाम पे ट्रांसफर कर ले, या फिर जो है जो रकम है ये इन्वेस्टमेंट है उसे वो डिस्पोज ऑफ कर दे, खत्म कर दे. Where the company has a right to appoint any person as a director of the any other company. अगर जब कंपनी जो है वो राइट देती है किसी दूसरे पर्सन को एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपॉइंट करने के लिए. The shares in such other company of an amount not exceeding the nominal value of the share qualification shares which are required to be held by a director thereof. इसमें उसने ये बात कही हुई है कि जब कंपनी जो है वो राइट अपॉइंटेड एनी पर्सन एनी डायरेक्टर ऑफ द अदर, अगर वो किसी दूसरे बंदे को जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट करती है कंपनी अपने बिहाफ पे, तो वो जो अपने शेयर्स हैं वो उस डायरेक्टर को जो है वो ट्रांसफर करेगी उसकी क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स बढ़ाने के लिए. अब जो है वो उसने ये कहा है कि जो नॉमिनल वैल्यू उससे ज्यादा उसकी नहीं होनी चाहिए अमाउंट. लाइक अगर उसने जो है वो 100 या जितने भी हैं फॉर एग्जांपल रखी हुई है, तो उससे ज्यादा उसकी नॉमिनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए उसकी जितनी उसने पहले डिसाइड की थी उसकी फेस वैल्यू के इक्वल. Next, please. Subsection 1 shall. कुरुतलैन का अभी तक हैंड रेज्ड है जी. कुरुतलैन बताएं. सर मुझे आपसे पूछना था, ये बैक वाली स्लाइड पे एक चीज मुझे खुद पढ़ते हुए इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन थी सर. इसमें जो ए पॉइंट है इसमें इट्स ऑन नेम एंड डिस्पोज ऑफ देम, इसमें डिस्पोज ऑफ का मतलब सेल कर देना या खत्म कर देना, मतलब किस सेंस में आप इसको ले सकते हैं यहाँ पे डिस्पोज ऑफ को? कुछ डिस्पोजल में हम लोग खत्म सेल में भी हो जाता है. नहीं, डिस्पोज ऑफ मैडम हमेशा सेल होती है, हमेशा. जी सर, खत्म नहीं होता ना, इसका खत्म करना नहीं होता, इसको सेल करना होता है. डिस्पोज कॉर्पोरेट एंटिटी टर्मिनेट खत्म करेगी. जी सर, टर्मिनेट. जी सर.
डिस्पोज ऑफ सर टर्मिनेट नहीं होगा, नहीं सर, सेल करना एंड कर होता है देना, डिस्पोज। एंड कर देना। नहीं नहीं, एंड एंड करके क्या करेंगे मुझे बताएं, अगर जी आप एक सर। कॉर्पोरेट एंटिटी हैं तो कैसे एंड करेंगे? सर प्रॉपर उसकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद। हाँ तो पूरी करने के बाद इन्वेस्टमेंट्स है ना आपकी, ठीक जी है, जी इन्वेस्टमेंट जी एक प्रॉपर्टी है, आप जिस भी जी तरह करोगे, लॉस में करो प्रॉफिट में करो, डिस्पोज ऑफ का मतलब नेसेसरीली ये नहीं होता कि आपने उससे कुछ कमाना ही है, कई दफा आपने जो उसकी वैल्यू होती है आप उस पर लूज भी कर रहे होते हो। ये तो बहुत कॉमन अकाउंटिंग का वर्ड है, जिसने भी जी सर। अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, इट्स वेरी इजी, आप अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हो। जी सर, सर जी डिस्पोजल सर, कभी सेल भी कर खत्म देना, ही नहीं ठीक है, आता, डिस्पोजल में जी कभी जी खत्म ठीक नहीं है, होता, ये सॉरी सेल सर होता है। शायद, नहीं, नो ठीक है। प्रॉब्लम, इट्स ओके, कैरी ऑन। आपका मतलब ठीक था, बात ठीक थी, तो इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। चलें जी, ठीक है, चलते जाएं। ओके सबसेक्शन 1 shall not apply to a company whose principal business, जिसका मेन बिजनेस जो है इज द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अगर सेल और परचेज सिक्योरिटीज की हैं तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। एंड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ कंपनी, ये और ये सब जो है वो कंपनी को जो है डीम टू प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम डिपॉजिटिंग with a bank any shares or securities for the collection of any dividend or interest payable thereon। और ये जो है this section shall be deemed to prevent, ये कंपनीज को जो है वो प्रिवेंट करता है कि वो बैंक्स, डिपॉजिटिंग बैंक्स जो हैं वो इसमें आ सकते हैं, जिनका पर्पस जो होता है कि वो शेयर्स या सिक्योरिटीज पे जो है वो डिविडेंड लें या इंटरेस्ट पेएबल हो उनके लिए, फ्रॉम डिपॉजिटिंग विद और ट्रांसफरिंग, कि वो डिपॉजिट करें या ट्रांसफर करें, और टू होल्डिंग इन द नेम ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, के शेड्यूल्ड बैंक में वो ट्रांसफर करे रकम या फिर या होल्ड करे शेड्यूल्ड बैंक के नेम से, या जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रूव करें सिक्योरिटीज को इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर। मींस के जो ट्रांसफर डिपॉजिट करवाएं, ट्रांसफर करें, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स, इन दोनों में इंटरेस्ट की पर्पज से हो तो इन पे नहीं ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट प्लीज। From depositing with or transferring to any person shares और सिक्योरिटीज, किसी भी पर्सन को हमने शेयर्स या सिक्योरिटीज ट्रांसफर करने हैं बाय द वे ऑफ श्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी लोन को वापस लेने के लिए, एडवांसेस टू द कंपनी के एडवांसेस और परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन टेकन, कि कोई भी परफॉर्मेंस या ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आई तो उसे पूरा करना है। फ्रॉम डिपॉजिटिंग विद और ट्रांसफरिंग टू, हमने डिपॉजिट करवाना है या ट्रांसफर करना है, होल्ड करना है, और रजिस्टरिंग इन द नेम ऑफ ए सेंट्रल डिपॉजिटरी में इसका एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज, the security and the certificates or the letter of allotment relating to the shares, जो certificates या जो letter of allotment issue किए जाते हैं जो शेयर से रिलेटेड या सिक्योरिटी से होते हैं, in which investment have been made by the company, जिस पे कंपनी ने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है, shall may be approved by the commission। उन्होंने कहा ये जरूरी है कि कमीशन इसे अप्रूव करे जो हम सर्टिफिकेट इशू करें, या जो है जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट या जो सर्टिफिकेट इशूज करे सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, वो कमीशन से अप्रूव होने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये हो गया है। Where in pursuance of such section, subsection 2, 3, 4 or 5, any shares or securities in which investment have been made by the company, इनमें जो है वो सिक्योरिटीज में कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की आर नॉट हेल्ड बाय इट्स ओन नेम, अगर इन सब में जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की उसे अपने नाम से नहीं की कंपनी ने, तो कंपनी शैल फोर्थ विद इंटर इन रजिस्टर्स बाय रजिस्टर्ड ऑफिस, तो द कंपनी शैल फोर्थ विद इंटर इन रजिस्टर्स, तो कंपनी जो है वो रजिस्टर में इंटर करेगी इनके नेम को, ठीक है। The nature, the value of the nature, value and such other particulars as may be necessary fully to identify such shares and securities, उसमें जो है वो उसकी नेचर बतानी है हमने, ठीक है, कि किस नेचर की हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है, अमाउंट कितनी है, और दूसरे पार्टिकुलर उसके नेम आ जाएंगे और अदर इंफॉर्मेशन जो है वो हमने सिक्योरिटीज का करना है, ठीक है। बैंक और पर्सन in whose name or custody such shares or securities are held, बैंक और पर्सन और जिसके नाम पे ये कस्टडी शेयर्स की है उसका भी हमने डिटेल्स बतानी है। रजिस्ट्री केप्ट अंडर सबसेक्शन subsection 7 shall be open to the inspection of any member of the company without charge during the business hours। 9 to 5 जो business hours है उसके दरमियान जो है कोई भी बंदा जो है कंपनी का उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है और उसे कोई भी चार्जेस नहीं होंगे इसके दौरान। नेक्स्ट प्लीज। If default is made in complying with subsection 1 to 8, the company and every officer of the company who is in default, जो default कर जाता है, shall be liable to a fine without prejudice to the provisions of the section 9
if any inspection required under subsection 8 is refused, the registrar may on the application direct an immediate inspection of the register. अगर जो है वो यहाँ ये कह रहा है कि अगर कोई भी तासुब के बगैर जो है वो इस सेक्शन को देखें तो इंस्पेक्शन अगर कोई रिफ्यूज कर देता है बंदा ये करने से कि मैं इंस्पेक्शन नहीं करवा रहा आपको, तो रजिस्ट्रार जो है एक स्पेशल एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो कहेगा कि फौरन इस बंदे को जो है वो एप्लीकेशन करवाई जाए, इंस्पेक्शन करवाई जाए, सॉरी, रजिस्टर की। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस किस्म की जो है वो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट किस शेप का या फिर जो है उसमें क्या क्या चीजें फॉर्म में होनी चाहिए, ये है। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ ए कंपनी मे बी मेड एज फॉलोज, दैट इज टू से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी के बिहाफ पे जो किया जाता है, एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इफ मेड बिटवीन टू प्राइवेट पर्सन्स वुड बी बाय लॉ रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टीज और चार्ज, उसमें उसने कहा फॉर्म कि उसके ऊपर राइटिंग में होना चाहिए, साइंड हो जाने चाहिए दोनों पार्टीज के, और एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इफ मेड बिटवीन प्राइवेट पर्सन्स वुड बी वैलिड बाय लॉ इफ मेड बाय पैरल ऑन द बिहाफ ऑफ ए कंपनी। पैरल का मीनिंग सर क्या होता है, इसकी मुझे थोड़ी सी पता चला था, ये प्लीज बता देंगे। दोबारा से वर्ड पढ़े। पेरोल है सर, पेरोल या पैरल, इसे क्या प्रोनाउंस करना? इसको पेरोल कहते हैं। हाँ पेरोल, ठीक है। पेरोल। कोई बता सर इसका मीनिंग क्या होता है? मूवीज देखी हुई है, हैंड रेज करें, ऐसे नहीं बोलना। फवाद साहब खैर हाथ नहीं खड़ा कर सकते, बाकी लोग। पेरोल क्या होती है? सर मैं बताऊं? यार गूगल ना करें जी, आप बताएं सना जी। जी आप बताएं। सर पेरोल ये होती है कि इसमें जो होता है ना, हम किसी पर्सन को जो होते हैं ना वो रिलीज कर देते हैं इम्प्रिजनमेंट से, लाइक बेल टाइप, बेल कहते हैं इसको। बिल्कुल अच्छा, ठीक बेल है। आउट कर देना, ठीक है। और वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन जी सर, इसमें एक पर्सन होता है कि वो उसको प्रॉपर जो होता है ना वो चेकआउट कर रहा होता है कि ये लाइक उसको अगर फर्स्ट उन्होंने सजा दी थी तो वो ये होते हैं कि वो एक स्पेशल पर्सन होता है जो कि उसको एजुकेट करता है, लेकिन उसके बाद अगर वो ठीक हो जाए तो उसको जो है वो बेल दे देते हैं, नहीं तो दोबारा से इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। ठीक हो गया जी। जी ठीक है, समझ आ गया। सर मैंने की है सर, इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं, नवाज शरीफ जैसे उनके साथ हुआ है। नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नो 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 नो, that's not payroll, that's different। ना पॉलिटिक्स ना डिस्कस करें, उस पे छोड़ दें। ठीक है जी मकसूद जी। सर मुशर्रफ केस। हाँ वो हो सकता है सर, परवेज मुशर्रफ केस। मुशर्रफ का केस भी डिफरेंट था, लेकिन इसकी एग्जांपल बड़ी डिफरेंट है। लेकिन सर उसको पेरोल पे जो है ना रिहाई मिली थी ना। जी बिल्कुल, लेकिन मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में चीजें डिफरेंट होती हैं। उमर जुल्फिकार ने अपना हैंड रेज किया। जी उमर, मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ। जी उमर। जी सर, इसमें जो है ड्यूरिंग प्रिजनमेंट उसमें जो है एक बुक होती है जिसमें इसके मार्क्स होते हैं, जो भी उनका बिहेवियर होता है टुवर्ड्स अदर प्रिजनर्स, और उसमें जो एथिक्स, उनके मॉरल्स और उनकी एजुकेशन, हर चीज के पॉइंट्स होते हैं। तो उसकी बेस पे इनको ये पेरोल मिलती है जो प्रिजनर्स होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन सर इस कॉन्टेक्स्ट में लॉ में या कॉन्ट्रैक्ट में या कौन पेरोल पे रहा हो रहा है, किसको रिहाई मिल रही है यहाँ पे? नहीं, मैं तो आपसे पहला सवाल ये अभी ये बात नहीं हो रही। मैं लॉ को भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो आपको समझ नहीं आ रही। पहली बात ये है कि मैं आपसे सिर्फ अभी ये पूछ रहा हूँ कि पेरोल होती क्या है। दैट्स द रीजन दैट ये सवाल ये है कि पेरोल आपको पता है कि मतलब क्या है इसका? सर पेरोल उसका मीनिंग क्या है? प्रिजनर को उसके सजा खत्म होने से पहले अगर रिलीज किया जाए तो बिल्कुल, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हुए। बिल्कुल ठीक बात है, कुछ कंडीशंस पे रिलीज होता है पेरोल। इस बात का मतलब ये होता है, यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि ये परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस से सब्जेक्ट एक बात है। इट्स अ फॉर्म ऑफ अ गारंटी, ठीक है। तो मतलब परफॉर्मेंस से सब्जेक्ट है। अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहेगी तो चीज कंटिन्यू करेगी, अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेगी तो कंटिन्यू नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें पॉइंट 2 में वो कह रहा है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट व्हिच if made between private persons would be valid by law if made by payroll on behalf of the company। अगर on behalf of the company, अगर कंपनी की सुपरविजन के अंडर है तो वो बाय लॉ वैलिड होगा, अगर दो प्राइवेट पर्संस के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो। ठीक हो गया? ठीक है सर। less than a minute remaining सर। less than a minute remaining। चले ठीक है, रीजॉइन कर लेते हैं सेक्शन 2। रीजॉइन करें, सेक्शन 210 पे रोकते हैं। 5 मिनट मुझे दें। जी बेहतर है। ओके।